Hello everyone, विकास जहांगीर दिस साइड एंड आई एम करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो जो हमारा मिशन नीट 21 टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हमने स्टार्ट किया है 40 ऑन 40। मतलब तुम्हारे यहाँ पर बायोलॉजी के 40 टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज। तो इसका हमारा पहला टेस्ट हो चुका था। पहला टेस्ट हमारा पहला चैप्टर क्लास 11 एनसीईआरटी का लिविंग वर्ल्ड है। तो इसमें सर हमने इसका क्या है, आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन और इसका एनालिसिस देखेंगे। ओके। और जो तुम्हारा अगला टेस्ट है वो कल होना है। तुम्हारा कल का टॉपिक क्या है, हमारा अगला चैप्टर कौन सा आता है क्लास 11 बायोलॉजी का लिविंग वर्ल्ड के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। कल का टेस्ट भी सबके लिए फ्री है। और अगर तुम इसमें इनरोल करना चाहते हो तो ये तुम्हारा बस 99 रुपीज़ का प्लान है भाई। बस 99 रुपीज़ का प्लान है। 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पर 40 टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब कि क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए। 38 चैप्टर के 30 टेस्ट। और सर प्लस दो क्या, एक तुम्हारा कंप्लीट 11th और एक तुम्हारा कंप्लीट 12th। तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से एनालिसिस। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, हु वाज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है भाई। उनका नाम क्या है, हमारा उनको बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्नेस्ट मेयर साहब। अगला जो सवाल हमारा है, ट्रू रिजनरेशन सीन इन ट्रू रिजनरेशन हमारा कहाँ दिखता है, ईस्ट हाइड्रा प्लेनेरिया इज द करेक्ट आंसर। दोनों काफी आसान क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो देखो, ना म्यूल रिप्रोड्यूस करते हैं और ना ही स्ट्रेल वर्कर भी रिप्रोड्यूस करती है। इसका आंसर तुम्हारा जाएगा बोथ। अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन बींग। अब देखो ह्यूमन बींग आ गया ना। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो हम चारों कर सकते थे आंसर, लेकिन ह्यूमन बींग में क्या डिफाइनिंग फीचर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सब में होती है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये सिर्फ ह्यूमन में ही होती है। एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या जाएगा हमारा, कि हमें क्या पता करना है कि कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो देखते हैं यहाँ पर जल्दी से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, बिल्कुल सही बात। इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये भी सही बात है। इन एनिमल दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पान, ये गलत बात एनिमल है भाई। कंटिन्यूसली ग्रोथ नहीं होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात ये भी। तो यहाँ पर 3 सही है। कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है, थर्ड गलत है, इसलिए ये हमारा यहाँ पर गया आंसर। अगला सवाल हमारा, देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं भाई, क्या कहेंगे सर, इसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। ये तुम्हारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बस, बाकी क्वेश्चन आसान सा ही है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, ये नाम किसने दिया था भाई, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। ये हमारा भाई जो नेम होता है वो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट से मिलकर बनेगा। देखो, जब कभी भी नोमेनक्लेचर की बात आती है तो कार्लोस लीनियस साहब का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी आसान भी साथ में। अगला सवाल, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या जाएगा, आईसीबीएन। आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या, तुम मुझे बता सकते हो क्या आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से कमेंट कर सकते हो तुम चाहो तो। साइंटिफिक नेम द मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, वर्ड मैंजीफेरा इंडिकेट, जो तुम्हारा वर्ड मैंजीफेरा है ये क्या इंडिकेट करता है। देखो, साइंटिफिक नेम दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तुम्हारा क्या होता है जीनस और तो दूसरा तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये तुम्हारा क्या होगा, जीनस सर। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द फिल इन द ब्लैंक्स while the second component denote the specific epithet। तो यहाँ पर क्या जाएगा तुम्हारा, फिर से आंसर हो जाएगा जीनस। क्वेश्चन लगभग सेम ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। कौन सा भाई आपका यहाँ पर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटर्न इन द इटैलिक्स, क्यों सर, क्योंकि ये हमारी डेड लैंग्वेज है। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, बिल्कुल सही बात। द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल सही बात। लेकिन देखो, जो तुम्हारा सेकंड होता है ये तुम्हारा कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर होगा, जैसा कि तुम्हें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दिया था। ध्यान दो यहाँ पर, मैंजीफेरा इंडिका, कहाँ तक कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल, ये देखो मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट है, स्पेसिफिक एपिथेट का जो सेकंड लेटर फर्स्ट लेटर है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा स्मॉल में होता है, नॉट कैपिटल में। फिर इसके बाद अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमी। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सारी बातें हैं। चारों ही सर हमारे क्या है, चारों ही हमारे बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी है। अगला सवाल, सिस्टमा नेचरी किसने लिखी थी। तो फिर से याद करो उन्हीं महान साइंटिस्ट को, कार्लोस लिनियस साहब ने लिखी थी सिस्टमा नेचरी। अगला सवाल, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज।
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज क्या जाना चाहिए इसका जवाब, स्पेसी जाएगा इसका जवाब। अगला सवाल हमारा, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरसम की साइंटिफिक नेम ऑफ सबको पता होना चाहिए, ये तुम्हारा होता है आलू। यस आलू सर। मंकी एंड टाइगर कैन बी पुट इन ए सिंगल, अब देखो यहाँ पर मंकी और टाइगर की क्लास सेम होती है, क्लास क्या है सेम इनकी, ये सारे हमारे क्या है मैमल्स हैं, मेमेलिया, इनकी क्लास सेम है लेकिन देखो तो ऑर्डर अलग है। फिर ऑर्डर मंकी का क्या होता है, हमारा मंकी हमारा आता है प्राइमेटा में, और टाइगर किस में आता है, हमारा टाइगर हमारा आता है कार्निवोरा में। तो इनका ऑर्डर अलग है, क्लास सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा ये क्लास। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट क्लीन, तो यहाँ पर किंगडम सेम, फाइलम सेम और तुम्हारा क्लास सेम, फिर ऑर्डर से अलग हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो हमें एक बात पता है क्या कि प्लांट क्लीन और फैमिली गेट सिक, मतलब कि किंगडम, फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसी। तो हम एक बात हमें पता है कि जैसे कि हम किंगडम में रहते थे, हम क्या रहते हैं, यहाँ हम रहते हैं सर लेस कॉमन और मोर जनरल, लेस कॉमन रहते हैं और जो नीचे रहते हैं और मोर कॉमन रहते हैं। और एक लाइन हमारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, क्या वो लाइन क्या एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो कॉमन करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉमन करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर कैटेगरी विल हैव द लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक, इसका क्या गया हमारा आंसर, इसका आंसर हमारा सिंपल सा आंसर गया है क्या, यहाँ पर किंगडम तो नहीं है, फाइलम है। अगला सवाल, हाउस फ्लाई बिलोंग टू दी ऑर्डर, अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, तो उसमें चार के नाम तुम्हें पता होने चाहिए, एक मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। तो हाउस फ्लाई का जो वहां पर दे रखा है ऑर्डर, वो हमारा क्या दे रखा है, डायप्टेरा दे रखा है ऑर्डर हाउस फ्लाई का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओड रिगार्डिंग मैंगो, ये भी तुम्हारा उसी टेबल से क्वेश्चन है, ओड क्या है मैंगो के रिगार्डिंग। तो देखो यहाँ पर मैंगो के रिगार्डिंग ओड क्या है सर हमारा, देखो मैंगो का ऑर्डर तुम्हारा स्पेंडियल होता है, ओके। मैंगो का ऑर्डर हमारा क्या होगा सर यहाँ पर स्पेंडियल्स, यहाँ पर पी आएगा तुम्हारा, ओके। और जो मैंगो है इसकी फैमिली तुम्हारी एनार्किडेसी होती है, और मैंगो की क्लास तुम्हारी डाइकोट होती है, ना कि मोनोकोट। तो ये ओड हो गया मैंगो के रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फॉर बोथ मैंगो एंड वीट, अब मैंगो और वीट के बारे में क्या कॉमन है, तो वो टेबल जैसे तुम देखोगे यहाँ पर तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि दोनों के बीच में सर कॉमन क्या है, मैंगो और वीट के बीच में, कि देखो ये दोनों हमारे, इनका फाइलम डिवीजन, डिवीजन सेम है, डिवीजन सेम है, ओके। डिवीजन क्या होता है सर हमारे यहाँ पर एंजियोस्पर्म में दोनों ही। बाकी जैसे तुम क्लास की बात करोगे फिर तो यहाँ पर दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही एंजियोस्पर्म है। अब जैसे तुम क्लास की बात करोगे तो मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, मैंगो हमारा हो जाएगा डाइकोट, और वीट हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है मोनोकोट। तो यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों के बारे में, कॉमन दोनों के बारे में है एंजियोस्पर्मी, और एंजियोस्पर्मी हमारी क्या है यहाँ पर, ये हमारा होता है फाइलम और डिवीजन। एनिमल में फाइलम बोलते हैं, प्लांट में डिवीजन बोलेंगे, तो यहाँ पर हम डिवीजन ही बोलेंगे। व्हाट बिलोंग टू द जीनस एंड फैमिली रेस्पेक्टिवली, तो कौन जीनस है कौन फैमिली है, ये भी तुम्हारा उसी टेबल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं जीनस के बारे में, जीनस के बारे में तुम्हें पता है वीट का नाम क्या होता है, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम, तो ये तुम्हारा क्या हो गया जीनस। और यहाँ पर पूछा क्या है फिर फैमिली, अब फैमिली क्या होती है भाई, वीट की फैमिली तुम्हारी होती है पोएसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वीट का जीनस तुम्हारा ट्राइटिकम होता है, फैमिली पोएसी होती है, ऑर्डर बीट्स वीट्स का पोएल्स होता है, क्लास वीट की क्या होगी मोनोकोटिलिडनी, और इसका डिवीजन तुम्हारा होता है एंजियोस्पर्म। अगला सवाल हमारा देखते हैं यहाँ पर, हर्बेरियम इज ए क्विक रिएबल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, इट कंप्राइजेज ऑफ, हर्बेरियम हमारा क्या होता है, सब जानते हैं हर्बेरियम को बोलते हैं ड्राई गार्डन, ड्राई गार्डन बोलते हैं हर्बेरियम को, तो ये हमारा ड्राई गार्डन में यहाँ पर हो गया ड्राइड प्लांट स्पेसीज। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, हर्बेरियम सीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जब तुम एनसीईआरटी देखोगे तो वहाँ पर कलेक्टर नाम भी होता है, ओके। जूलॉजिकल नेम होगा क्या यहाँ पर बताऊंगा 23 का आंसर, जूलॉजिकल क्यों आएगा मुझे ये बताओ, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बात, जब हम यहाँ पर कर रहे हैं सर किसकी बात कर रहे हैं, हर्बेरियम में हम प्लांट स्पीसीज को रखते हैं मेनली, तो यहाँ पर एनिमल का नाम क्या लेने आएगा, तो ये गलत हो गया हमारा, बाकी ये भी होता है और ये भी होता है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन तुम्हें याद करना था, ये कहाँ सिचुएटेड है हमारा, ये सिचुएटेड है हमारा लखनऊ में। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिचुएटेड है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ हमारा है, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ये भी हमें याद करना था सर, इंडियन बोटेनिकल गार्डन का अगर तुम्हें याद नहीं था तो याद कर लो इसे। और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी हमें याद करना है। इसके बाद आते हैं हम, ये क्वेश्चन तुम्हारे थोड़े मेमोरी बेस हो गए, और ये चैप्टर हमारा देखो लिविंग वर्ल्ड आसान चैप्टर है, क्वेश्चन आता है इससे, म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ, म्यूजियम में किसका कलेक्शन होता है हमारा, सिंपल सी बात भाई, म्यूजियम में देखो हमारे प्रिजर्व प्लांट भी होते हैं और प्रिजर्व एनिमल भी होते हैं, इसका आंसर तुम्हारा जाएगा बोथ 1 and 2। अगला सवाल, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न्ड विद कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज ड्राइड और लीव बोथ, कौन कौन तुम्हारा प्लांट को, तो देखो यहाँ पर हर्बेरियम ड्राई हो गया, बॉटनिकल गार्डन लिविंग, म्यूजियम यहाँ पर डेड हो गए, जूलॉजिकल पार्क में हमारे क्या होंगे सिर्फ एनिमल्स होंगे। तो यहाँ पर चार में से तीन हमारे क्या है प्लांट से रिलेटेड है,
इंसेक्ट प्रिजर्वेशन इन म्यूजियम इन्वॉल्व, सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर किल करते हैं, फिर पिन करते हैं। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यहाँ से भाई हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर्बेरियम ड्राई गार्डन हो गया, कैटलॉग में इंडेक्स प्रोवाइड करेगा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर कौन सा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। की लाइनें सारी है, की के बारे में तुम्हारे एनसीईआरटी में लास्ट में होगी बिल्कुल, तो एक पैराग्राफ दे रखा है उसी में सारी लाइन लिखी हुई है बिल्कुल लास्ट में। ओके, तो कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात। ईच स्टेटमेंट ऑफ द की इज कॉल्ड एज लीड, ये गलत हो गया हमारा ना सेकंड, यहाँ पर गलत हो गया सेकंड हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये हमें इनकरेक्ट ही पता करना था यहाँ पर। और क्योंकि देखो ईच स्टेटमेंट ऑफ द की को क्या बोलते हैं, की के हर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर बोलते हैं क्या, लीड बोलते हैं। कपलेट क्या होता है यहाँ पर, कपलेट हमारा देखो यहाँ पर ये दोनों क्या होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर में होते हैं, इसको बोलते हैं कपलेट। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, यस, और इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम कपलेट बोलते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमी की रिक्वायर्ड फॉर इस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर हमारा भाई सेकंड गलत हो गया, तो आंसर भी हमारा यही चला गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। एनसीईआरटी की लाइन डिक्टो है, ये हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर फ्लोरा जाएगा। फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग के बारे में भी तुम्हारे यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, समरी के ऊपर, समरी के ऊपर लिखा हुआ है। तो वो 1 2 3 5 6 लाइन तुम्हारी है, उनको तुम्हें काफी अच्छे से पढ़ना है। एक तुम्हारा मोनोग्राफ पर भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उसके बारे में भी देख लेते हैं जल्दी से। कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन, वन बोले तो मोनो, और मोनो बोले तो सर हमारा यहाँ पर मोनोग्राफ। गिवन पिक्चर, ये पिक्चर तुम्हारी क्या प्रिजर्व करती है, हमारे देखो हर्बेरियम की पिक्चर है, और ये हमारी क्या प्रिजर्व करती है, ड्राइड प्लांट को प्रिजर्व करती है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा क्या कहना चाह रहा है भाई, यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। कंपेयर टू जीनस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर, जीनस के कंपेयर में तुम्हारा कौन लेस जनरल होगा। लेस जनरल का मैंने तुम्हें बता दिया था, क्या सिंपल सी बात बताई थी, क्या ई प्लांट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अभी हमारा किंगडम क्या होता है, यहाँ पर किंगडम हमारा क्या होता है सर, मोर जनरल लेस कॉमन। तो यहाँ पर ये देखो हमारा स्पीसीज क्या होगा, हमारा लेस जनरल होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहे हैं हमारे और मोर कॉमन होते हैं। यहाँ पर मोर कॉमन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होंगे और जनरलिटी कम होती जाएगी यहाँ पर। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या जाएगा, जीनस से कौन तुम्हारा लेस जनरल है, ये हमारा जाएगा सर स्पेसीज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, फॉर वीट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। वीट के बारे में हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो वही टेबल याद करो जल्दी से। वीट की, वीट के बारे में क्या क्या बता रखा था वहाँ पे भाई। वीट के बारे में सर देखो ट्राइटिकम, ओके, जीनस इसका ट्राइटिकम हो गया, ओके, फैमिलीज की पोएसी हो गई, ऑर्डर्स का पोइल्स हो गया, और क्लास की मोनोकोटिलिडनी हो गई। तो इसका आंसर हमारा गया है ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, वही याद करो, कीप प्लांट क्लीन और फैमिली गेट सिक। अब मिला लो यहाँ पर तुम्हें क्या सही लग रहा है, कीप प्लांट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यहाँ पर तुम्हें क्या सही लग रहा है, प्लांट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो मुझे तो भाई फर्स्ट ऑप्शन ही लग रहा है सही यहाँ पर, बाकी देखो तुम सब टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। जीनस यहाँ पहले दे दिया गया है, यहाँ पर ऑर्डर यहाँ आ गया है, इसका आंसर हमारा फर्स्ट ही जाएगा, फाइलम ऑर्डर जीनस स्पीसीज, फाइलम ऑर्डर जीनस स्पीसीज। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर टू। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा ये होता है भाई स्टेप वाइज हायरार्की है ना, तो स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल और प्लांट। अगला सवाल हमारा, ए ट्रू स्पीसीज कंप्राइज ऑफ ए पॉपुलेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम काफी कंफ्यूज हुए हो। अब जो क्वेश्चन मैंने बनाया था, तो मैंने मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो बात सुनो तुम। मुझे पता है कि तुमने एक बुक में काफी पढ़ा है कि वहां पर इसका आंसर ये दे रखा है, एर्नेस्ट मेयर का आंसर ये दे रखा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने बोनस कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन एर्नेस्ट मेयर साहब के एक स्टेटमेंट पर बनाया था, वो क्या था, वो हमारा था भाई, ए स्पीसीज is a group of a species is a group of actually or potentially inbreeding population that are reproductively isolated from other such group। अब देखो यहाँ पर इंटरब्रीडिंग है। अब सिंपल सी बात, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वैसे क्वेश्चन मैंने बोनस कर दिया है, ठीक है। अब वो बात क्या है कि देखो इंटरब्रीडिंग तुम्हारी अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो एक स्पीशीज के मेंबर हैं वो अलग स्पीशीज से तुम्हारे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं। इसका मोर करेक्ट मेरे अकॉर्डिंग तो ये जाना चाहिए, एक बुक में भाई तुम्हारे इंटरब्रीडिंग काफी बार लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर तुम्हारा इंटरब्रीडिंग की जगह इनब्रीडिंग दिया होता तो फिर हम इसका करेक्ट आंसर इनब्रीडिंग करते,
ठीक है। और फिर बहुत ही कर देते मानते इसका, फिर मैं तुम्हें बहुत ही ऑप्शन दे देता। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन बेस्ड था वो मेरा एर्नेस्ट मेयर के इस, ये जो तुम पढ़ रहे हो पैराग्राफ पूरा, ये जो तुम 4 लाइन पढ़ रहे हो 3 लाइन पढ़ रहे हो, इस पर बेस्ड था मेरा क्वेश्चन। वैसे हमने इसे बोनस दे दिया है और ये तुम्हारा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, मैंने थोड़ा तुम्हें घुमाना चाहा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर रिप्रोडक्टिव आइसोलेट जाएगा। और जो क्वेश्चन तुम इंटरनेट पर देख रहे हो उसमें क्या था, उसमें यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड की जगह जियोग्राफिकली आइसोलेटेड था, तो वहाँ तुम्हारा फिर आंसर ए ही चला गया था। ठीक है, क्योंकि हमने ऑप्शन चेंज किए हैं, ये तुम्हारा सेम क्वेश्चन नहीं है जो तुम इंटरनेट पर इसको ढूंढ रहे थे और मुझे तुमने स्क्रीनशॉट भेजा था। तो इसको बोनस कर दिया गया है, 2 क्वेश्चन बोनस थे हमारे इस टेस्ट के। तो तुम्हारी रैंक उस हिसाब से अपग्रेड कर दी जाएगी, एक के अकॉर्डिंग तुमने कर दी थी, और तुम्हारी रैंक थोड़ी और अपग्रेड हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट इन टेक्सोनॉमी, फर्स्ट एक्ट क्या होता है हमारा टेक्सोनॉमी में? टेक्सोनॉमी में जो हमारा फर्स्ट एक्ट होता है वो क्या होता है भाई हमारा? वो होता है हमारा सबसे पहले पहचानना, आइडेंटिफिकेशन करना। मैन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज, मैन हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली देखो मैन की भाई, होमिनिडेई ये हमारी मैन की फैमिली है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ह्यूमन बींग का क्या है भाई? हमारा देखो ऑर्डर है, प्राइमेट हमारा ऑर्डर होता है। मेमेलिया क्या है हमारा? मेमेलिया हमारी क्लास है। और ये मुस्सीडेई क्या है? मुस्सीडेई पर हमारी क्या है? ये हमारी है भाई, किसकी होती है ये सर हमारी है क्या? ये हमारी फैमिली है किसकी? हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई की फैमिली है ये। इसको तो क्वेश्चन को आंसर करना ही नहीं था। अब देखो ये पेपर इतना आसान सेट हुआ था, इतना आसान पेपर था ये, कि कुछ बच्चों ने इतना फास्ट आंसर किया है कि भाई काफी बच्चों ने तो इस पेपर को 10-10 मिनट में कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उनके इनकरेक्ट काफी है। तो मैं तुमसे एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि देखो स्पीड अपनी जगह ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है। जो कल तुम्हारा टेस्ट होना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है, तो उसकी लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो तुम्हारे लिए फ्री है सबके लिए। ठीक है, और अगर तुम परचेज करना चाहते हो तो परचेज भी कर सकते हो भाई। 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ में तुम्हें यहाँ पर 40 टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि इससे सस्ता मुझे नहीं लगता कि मैं इसका प्लान रख सकता था। जितना सस्ता पॉसिबल हुआ सर्वर के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने उतना सस्ता करने की कोशिश की, तुम ज्वाइन कर सकते हो। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पर तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है देखते हैं जल्दी से। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, लोएस्ट कैटेगरी स्पेसीज, हम वही लिखते हैं बार बार। ए प्लांट क्लीन और फैमिली गेट से, या पोर्ट भी बोल सकते हो तुम इसे। तो हाईएस्ट ये, लोवेस्ट ये। लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टेक्सोन शेयर, बिल्कुल सही बात, कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे नीचे आने पर। हायर द टेक्सा लोअर द कैरेक्टरिस्टिक, लोअर द कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर हम क्या होते हैं? मोर जनरल होते हैं। यहाँ पर हम होते हैं क्या सर? मोर जनरल होते हैं और लेस कॉमन होते हैं। ये बात मैं तुम्हें काफी बार बता चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? यहाँ पर तुम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे तो डिफाइनिंग फीचर क्या होना चाहिए सर इसका? हमारे यहाँ पर देखो, रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं, ग्रोथ को भी नहीं मानते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस तुम्हारा सिर्फ ह्यूमन का होता है, तो इसका आंसर तुम्हारा जाएगा मेटाबॉलिज्म, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत हो गया, गलत क्यों था ये भी तुम्हारा बोनस कर दिया गया है। यहाँ पर चारों स्टेटमेंट ही गलत है। ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, गलत बात है ये, सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ कॉन्शियस, नो नो नो, सिर्फ ह्यूमन, ओनली ह्यूमन के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, गलत बात, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्ट्राइल वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करती है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग, ये भी गलत बात हो गई भाई, सारे ऑर्गेनिज्म हमारे सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बोनस है, इसको तो मैंने तुम्हें रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले ही बोनस दे दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब यहाँ पर तुम्हारा कौन सा स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। हर्बेरिया सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ऑप्शन ए सही है। बोटेनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ डेड एंड लिविंग प्लांट, नो नो नो, देखो यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन में हमारा भाई डेड प्लांट नहीं होंगे, लिविंग होंगे सारे ही। डेड के लिए हमने अलग से म्यूजियम बना रखा है। प्लांट इन बोटेनिकल गार्डन आर लेबल टू इंडिकेट देयर बोटेनिकल नेम एंड फैमिली, बिल्कुल सही बात। म्यूजियम ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एनिमल स्पीशीज फॉर द स्टडी एंड रेफरेंसेस, तुम्हारे स्कूल और कॉलेज में भी म्यूजियम होगा। लाइव स्पेसिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइव ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे म्यूजियम में नहीं मिलते हैं, म्यूजियम में डेड होते हैं। हर्बेरियम में सर हमारे ड्राइड प्लांट होते हैं, तो ऑल ऑफ दी वो आंसर जाएगा नहीं, बचा के हमारा आंसर थर्ड। तो हमारे 45 क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की थी कि जितने क्वेश्चन तुम्हारे ये हैं सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बेस्ड बनाए। और हाँ, सारे क्वेश्चन लगभग सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। और यस, नीट में भी देखो तुम्हारे इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। मैक्सिमम पेपर में तुम्हारे 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि तुम उनको एक बार पढ़ने से कर सकते थे। 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे बोनस हो गए भाई, वो हल्की सी मिस्टेक तो हो जाती है। अगले टेस्ट से हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे एक भी मिस्टेक ना हो। और लास्ट नॉट द लीस्ट, टॉपर्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट रैंक भाई अवंतिका गर्ग की है, इन्होंने भी बहुत फास्ट आंसर दिए थे, तो इनको कैश प्राइज दिया गया भाई 200 रुपीज़ का। उसके बाद सेकंड रैंक हमारी सार्थक वर्मा जी की है, इनको भाई हमने कैश प्राइज दिया 100 रुपीज़ का। और थर्ड रैंक हमारी है साक्षी भल्ला की, इनको हमने रैंक दिया है
इनको हमने केस प्राइस दिया है 50 रुपीज़ का। तो देखो तुम्हारी ये टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ की है, इसमें हम 40 टेस्ट तुम्हें दे रहे हैं। और कल का टेस्ट तुम्हारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। अभी आज रात पढ़ लो इस चैप्टर को, आज रात पढ़ लो या कल पढ़ लेना। और कल मैं कहना चाहूँगा तुम्हें कि 2 बजे के अराउंड टेस्ट को देना, तुम 2 बजे के अराउंड टेस्ट को देना। क्यों? क्योंकि सर हमारा नीट एग्जाम का पेपर भी इस टाइम होने वाला है। तो 40 टेस्ट बायोलॉजी के हैं, इसमें देखो तुम्हारे 38 जो चैप्टर होंगे तुम्हारे 38 तो चैप्टर वाइज हो गए, और 2 तुम्हारे होंगे एक क्लास 11 का एक क्लास 12 का। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फुल सिलेबस टेस्ट भी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के, तो यहाँ पर देखो तुम्हारी एक और टेस्ट सीरीज है। वो कितने का है देखो, वो तुम्हारा 149 का है। 149 में तुम्हारे यहाँ पर 10 मेजर टेस्ट होंगे। 10 मेजर टेस्ट होंगे तुम्हारे यहाँ पर, सारे तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, नीट के पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एक तुम्हारा इसमें क्या होगा, क्लास 11 का होगा, एक तुम्हारा क्लास 12 का होगा, जो बाकी जो बच गए 8 तुम्हारे फुल सिलेबस होंगे। अब तुम चाहते हो कि तुम इन दोनों को कॉम्बो में लेना, अगर चाहते हो तो देखो 199 में तुम्हारे लिए ऑफर है। यहाँ पर 199 में भी तुम ये 40 टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये मेजर टेस्ट सीरीज के 10 टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना भाई। ऑल दी बेस्ट कल के टेस्ट के लिए, सबको ऑल दी बेस्ट। और कल के टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन तुम्हें परसों तक मिल जाएगा, ठीक है ना। बाय एवरीवन, ऑल दी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर।